हाय गाइस, आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। ओके, चलिए फिर अपने आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम कीर्ति सिंह है, मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की है और मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए हैं। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्लास की पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाती है। इसके अलावा क्लास की टाइमिंग की क्या अपडेट्स है ये भी मैं यहाँ प्रोवाइड करती हूँ, और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आज का टॉपिक आपको नहीं बताया था, आज का टॉपिक है नेशनल न्यूज। तो देखिए, नेशनल न्यूज में बहुत सारी स्कीम्स आएंगी और नेशनल लेवल पे और भी जो न्यूज है उसमें हम इसे कवर करेंगे। आज पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट हम और कवर करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय समाचार अप्रैल मंथ के इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ओके, चलिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज मेड इट कंपल्सरी टू डाउनलोड द आरोग्य सेतु ऐप फॉर दोज लिविंग इन द हॉटस्पॉट एरिया ऑफ द स्टेट। यानी कि किस राज्य सरकार ने राज्य के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, केरला, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, केरल, तेलंगाना। ठीक है, तो आपको पता ही है स्टेट को अलग अलग जोन में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो जो हॉटस्पॉट एरिया है, यानी कि जो रेड जोन वाले एरिया है या फिर कुछ ऑरेंज जोन वाले एरिया है, वहां क्या किया गया है, वहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट। First Shramik special train carried 1200 पैसेंजर फ्रॉम हैदराबाद टू विच स्टेट। तो देखिए, अलग अलग स्टेट से श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है। जो पहली श्रमिक ट्रेन है जो हैदराबाद से चली, वो 1200 यात्रियों के साथ वो किस राज्य के लिए निकली? बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़। तो देखिए, ये जो ट्रेन चल रही है इसमें 1000 से लेकर 1200 तक पैसेंजर्स हैं, और ये जो ट्रेन है पहली, ये हैदराबाद से कहाँ के लिए चली है? हैदराबाद से ये झारखंड के लिए चली। ठीक है, यानी कि ये हैदराबाद से झारखंड के लिए चली। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। हेमंत सोरेन की सरकार है यहाँ, ये आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर। तो हैदराबाद टू झारखंड। ठीक है, आई गेस हैदराबाद में भी डिस्ट्रिक्ट मतलब बेसिकली लिंगम पाली आई गेस वहां से है, वहां से इसको चलाया गया है। ठीक है, चलिए। विच टीवी शो क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट व्यूड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली। यानी कि कौन सा टीवी शो विश्व स्तर पर उच्चतम मनोरंजन कार्यक्रम के लिए विश्व रिकॉर्ड बना चुका है? गेम्स ऑफ थ्रोन, जय श्री कृष्ण, रामायण, महाभारत। तो देखिए, इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये गेम ऑफ थ्रोन्स के ही नाम पर था, और अभी ये रिकॉर्ड किसने बना लिया है? ये रिकॉर्ड बना लिया है लॉकडाउन में। रामायण स्टार्ट हुआ था और रामायण बहुत ज्यादा देखा गया है, और ये दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मनोरंजन कार्यक्रम बन गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामायण। ठीक है, चलिए। Which state government partners with हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स? यानी कि कौन सी स्टार्टअप? मेडकॉर्ड्स। किस राज्य ने मेडकॉर्ड के साथ मिलकर एक कंसल्टेशन एंड मेडिसिन डिलीवरी स्टार्ट की है? और जो इसमें ऐप यूज की जा रही है उसका नाम है आयु और सेहत साथी ऐप। ठीक है, क्या है? आयु और सेहत साथी ऐप। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो देखिए, मेडकॉर्ड्स कौन सी सरकार है ये आपको मुझे बताना है, और ऐप कौन सी है? ऐप है आयु और सेहत साथी, और यहाँ जो सरकार है वो सरकार है राजस्थान।
तो राजस्थान मेडकॉर्ड्स आयु एंड सेहत साथी एप्स, इतना ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Which state CM inaugurated the online delivery website Sea Ghat, which facilitate doorstep delivery of fruits and vegetable? तो आपको मुझे ये बताना है कि सी घाट नाम का जो वेबसाइट था जहां फलों और सब्जियों की डोर टू डोर डिलीवरी हो रही थी, ये सुविधा किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च की थी? हरियाणा, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़। तो देखिए बहुत इजी है, यहाँ आपको नाम में सी दिख रहा है, इसका आंसर भी वही है, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सी घाट नाम का ऐप लॉन्च किया था जिसमें डोर स्टेप पर फ्रूट्स और वेजिटेबल, फलों और सब्जियों की डिलीवरी की जा रही थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्लियर? चलिए, which state government has announced an insurance cover of rupees 50 lakh for the frontline journalists who are covering COVID-19? यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से जो फ्रंट लाइन पे पत्रकार काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने की बात की है। मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, असम। देखिए आज मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो छोटे छोटे हैं बट कवर नहीं हो पाए थे। तो आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए नया मिलेगा और यहाँ जो सरकार है वो है असम गवर्नमेंट। ठीक है, असम गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ये जर्नलिस्ट, पत्रकारों को जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनको 50 लाख का बीमा या इंश्योरेंस देने की बात की है। तो ध्यान रखिएगा, असम गवर्नमेंट। क्लियर? चलिए, which state has decided that the health workers who are directly engaged in the treatment of corona patient will receive amount of rupees 10,000 every month as a ऑनरेरियम? यानी कि किस राज्य ने ये तय किया है कि जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधे तौर पर कोरोना रोगियों से लड़ रहे हैं उनको हर महीने मानदेय के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। ठीक है, और ऐसी अनाउंसमेंट की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कितना? 10,000 रुपीज पर मंथ। ओके, चलिए। ओके, स्टेट इंक्लूडिंग पंजाब, केरला and Delhi have sought the government of India for extension of GST compensation to the state for how much time beyond 2022? यानी कि पंजाब, केरला और दिल्ली सहित बहुत सारे राज्यों ने केंद्र सरकार से बोला है कि जो जीएसटी का मुआवजा है जो 2022 में खत्म हो रहा था उसको बढ़ाने के लिए। अब मेरी बात समझिए, हमारे देश में जीएसटी कब आया था? हमारे देश में जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। इसको जीएसटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब क्या हुआ था, जीएसटी से एक्चुअल में क्या हो रहा था, जो राज्य सरकारें थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको लॉस हो रहा था। तो केंद्र सरकार ने बोला था हम अगले 5 साल का जो भी आपका नुकसान है उसको हम भरेंगे। अब ये 5 साल पूरा हो रहा है 2022 में। ठीक है, तो जो बाकी सरकारें हैं उन्होंने कितने टाइम के लिए इसे बढ़ाने की बात की है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और इसको 2 साल और बढ़ाने की बात की गई है। यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। ठीक है, 2 इयर्स यहाँ करेक्ट आंसर है। यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इन्हें 2 साल और बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, जीएसटी की हिंदी मुझे नहीं पता है, एक बार जिसको पता होगा प्लीज वो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, आई गेस वस्तु एंड सेवा कर होना चाहिए, मेरे हिसाब से वस्तु एंड सेवा कर ही है शायद। ओके, चलिए। Which state became the first state in India to geotag its 7368 community kitchen and community shelter across which produce actually across नहीं होगा, which produce 12 lakh food packet a day? यानी कि किस सरकार ने अपने
7368 जो सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रय हैं उनको क्या किया, जियो टैग किया, यानी उनकी मैपिंग की है कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो देखिए यहाँ के 75 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 75 जिलों में ऐसा किया गया है। 7368 जो कम्युनिटी किचन है और कम्युनिटी शेल्टर्स हैं उनको जियो टैग किया गया है, जहां हर दिन 12 लाख खाने की पैकेट बन रही है। और ऐसा किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से जितनी बड़ी यूपी की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इसमें जो कोरोना वायरस है काफी अच्छा काम कर रही है। मतलब उत्तर प्रदेश के होने के कारण मुझे पता है कि वहां की पॉपुलेशन आप लोगों को पता है, तो मुझे लगा था शायद यूपी में थोड़ी चीजें ज्यादा खराब होंगी, बट उतना ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। Which state becomes the first zero COVID-19 state in the country? यानी कि कौन सा राज्य देश का पहला शून्य कोविड-19 राज्य बन गया, यानी कि कौन सा राज्य ऐसा बन गया जहां अब एक भी कोरोना केसेस नहीं है। गोवा, नागालैंड, केरला और मणिपुर। ठीक है, तो ऐसा आपको पता ही है कौन सा राज्य बना है, और ये बना है गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। तो गोवा हमारे देश का पहला शून्य कोविड-19 राज्य बना है। ठीक है, ओके। Which state government has directed the private schools to only charge tuition fee on per month basis from students for now amid the COVID-19 situation? यानी कि किस राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को केवल कोविड-19 की स्थिति में छात्रों से प्रति माह के आधार पर शिक्षण शुल्क ही लेने का निर्देश दिया है। देखिए हमारी फीस में ट्यूशन फीस के अलावा यानी कि शिक्षण शुल्क के अलावा बहुत सारी और चीजें होती हैं। तो किस सरकार ने ऐसा बोला है प्राइवेट यानी निजी स्कूलों को कि तुम इस कोविड-19 के बीच में छात्रों से एक तो हर महीने फीस लो और सिर्फ ट्यूशन यानी कि शिक्षण शुल्क ही लो। और ऐसा बोला है मनोहर लाल खट्टर की गवर्नमेंट ने, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक, क्लियर, डन। ओके। ब्लॉकिंग ब्यूरियल और क्रिमेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ नोटिफाइड डिजीजेस टू अट्रैक्ट जेल टर्म अप टू 3 years इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सिंपल सा समझिए कि किस राज्य ने जो भी लोग हैं वो अगर जैसे कोरोना से लोगों की डेथ हुई है उनके दफन या देह संस्कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको 3 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसा किस सरकार ने बोला है? यूपी, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। ठीक है, और ऐसा बोला है तमिलनाडु की सरकार ने। किसने बोला है? तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक, तो याद रखिएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। Which state's CM launched the जगन्नाथ विद्या देवना स्कीम? बहुत बार मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ। जगन्नाथ विद्या देवना योजना को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था इसमें जो भी फीस है उनको रीइंबर्स कर दिया जाएगा, यानी उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये जो भी फाइनेंशियल वीक सेक्शन के लोग हैं जिनको थोड़ी सी पैसे की कमी हो रही है पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ऐसा किया है वाईएस जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट ने, यानी कि आंध्र प्रदेश ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। Which state government launched the आपदा मित्र हेल्पलाइन टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र नाम की हेल्पलाइन शुरू की है? झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। आपदा मित्र, और ये किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। किसने किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ठीक, आपदा मित्र या आपदा मित्र, कर्नाटका। चलिए, विच गवर्नमेंट लॉन्च मोबाइल ऐप
कोविड फार्मा टू कीप अ ट्रैक ऑफ पीपल परचेसिंग मेडिसिन फॉर कफ कोल्ड एंड फीवर। ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। कोविड फार्मा नाम का मोबाइल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? जो लोग खांसी जुकाम और बुखार की दवाइयां ले रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। और इसको किया है वापस से वाई जगनमोहन रेड्डी यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने। कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए। विच सिटी हैज क्रिएटेड अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड विच विल शो वेरियस हॉटस्पॉट, हीट मैप्स, पॉजिटिव केसेस, रिकवर्ड केसेस एटसेट्रा ऑफ कोविड-19। यानी कि किस शहर ने भौगोलिक सूचना प्रणाली डैशबोर्ड बनाया है जिसमें कोविड-19 के जो भी हॉटस्पॉट हैं, जो भी हिट मैप्स हैं, जो भी पॉजिटिव केसेस हैं और जो भी रिकवर्ड केसेस हैं, जो भी बरामद मामले हैं, जहां मामले पाए गए हैं, उसको दिखाया जाएगा। जयपुर, आगरा, वाराणसी, भोपाल। ठीक है, और ऐसा किया है ताज सिटी यानी कि आगरा ने। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड या भौगोलिक सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, इसको आगरा की जो बेसिकली वहां जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और उन लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। ठीक है, चलिए। The headquarter of IFSCA will be located in which city? तो मैंने आपको IFSCA के बारे में पढ़ाया था। इसको सरकार ने बनाया है जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको देखने के लिए। तो आपको मुझे इसका हेडक्वार्टर बताना है। वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये गुजरात में है और ये गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में है। ठीक है, तो गांधीनगर इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर होगा। IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Which state government revives जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप? यानी कि किस सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए शून्य ब्याज ऋण योजना को पुनर्जीवित किया है? मैंने आपको ये बताया हुआ है और 2011 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद वापस से जब ये गवर्नमेंट आई और वाई जगनमोहन रेड्डी ने इसे वापस से क्या किया है? रिवाइव किया है, पुनर्जीवित किया है। तो वाई जगनमोहन रेड्डी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक, जीरो इंटरेस्ट लोन, शून्य ब्याज ऋण योजना। ओके, चलिए। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस ऑर्डर प्रोवाइडिंग 100% reservation for ST candidate in टीचिंग जॉब इन शेड्यूल एरिया इन विच स्टेट? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है? इन्होंने रोक लगा दी है किस चीज पर? अनुसूचित जाति के अनुसूचित क्षेत्रों में 100% रिजर्वेशन किस जॉब में? टीचिंग। ठीक है, टीचिंग की जॉब में 100% रिजर्वेशन को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये गलत है और ऐसा इन्होंने वापस से किया है आंध्र प्रदेश में। कहा किया है? आंध्र प्रदेश में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 100% रिजर्वेशन एसटी कैंडिडेट यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित क्षेत्रों में टीचिंग के जॉब में देना गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नहीं रुकिए, आंध्र प्रदेश नहीं है, यहाँ तमिलनाडु है। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में ऐसा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु होगा। ठीक, ओके। विच सिटी यूज्ड अ मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन? यानी कि किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक मोबाइल कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क का उपयोग किया है? अगरतला, इंफाल, ईटानगर, वडोदरा। ये भी क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ और इसका जो आंसर है वो है अगरतला।
अगरतला किस स्टेट की कैपिटल है, जरा मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Which state launched Jeevan Shakti Yojana, in which women in urban area to get ₹11 for each mask made by them at home? यानी कि किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना को शुरू किया है जिसमें शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं रह रही हैं वो अपने घर पर मास्क बना सकती हैं और उसको ₹11 में हर एक मास्क बेच सकती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र। तो जीवन शक्ति योजना इसको शुरू किया है शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट ने, यानी कि मध्य प्रदेश ने। ओके, चलिए। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफर फ्री ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स कोरोना वॉरियर्स फॉर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स टू डील विथ कोविड-19 पेशेंट? यानी कि किस संगठन ने कोविड-19 से निपटने के लिए जो भी फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए एक निशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है जिसमें उनको ये समझाया जाएगा कि कोरोना पेशेंट से वो कैसे लड़ सकते हैं, मतलब कि कैसे वो उनको डील कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है कोरोना वॉरियर्स और इसको लॉन्च किया है टीसीएस आयोन ने। टीसीएस आयोन, ठीक। ओके। Which city used the spraying of sanitizer in the selected area of city under Smart Cities Mission to contain COVID-19 spread? यानी कि COVID-19 को रोकने के लिए किस शहर ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सिटी के चुनिंदा इलाकों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया है? जयपुर, पुणे, भुवनेश्वर और वाराणसी। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे शहरों ने किया है बट स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर ऐसा किया है वाराणसी ने। ठीक है, वाराणसी ने ऐसा किया है। चलिए, which state became the first state to have video conferencing infrastructure in all its court? यानी कि हमारे देश में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जिसने अपने सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू काम शुरू कर दिया है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, और अपने सारे कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चलाने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। NTPC Limited has invited global expression of interest to provide how many hydrogen fuel cell based electric buses? यानी कि NTPC Limited ने इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित कितनी इलेक्ट्रिक बसों को स्टार्ट करने की बात की है, आमंत्रित किया है? 10, 15, 20, 18। तो देखिए टोटल किया गया है 20, जिसमें से 10 बसेस हैं और 10 कार हैं। किन दो जगहों पर बोला गया है? दिल्ली और लद्दाख। ठीक है, किसने? एनटीपीसी। अब फटाफट मुझे एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताइए, इसका हेडक्वार्टर बताइए और इसके अभी करंट चेयरमैन कौन है ये भी आपको मुझे बताना है। मैं आपको ये कई बार रिवाइज करवाती रहती हूँ तो मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या है? यहाँ है 10, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कितनी बसेस, मैंने आपसे टोटल नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ बस पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। चलिए, Prime Minister Narendra Modi launched which of the following portal at the occasion of National पंचायती राज डे? यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? ई ग्राम स्वदेश पोर्टल, ई विलेज स्वदेश पोर्टल, ई विलेज स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक, हमारे देश में जो पंचायती राज है ये कब इंप्लीमेंट हुआ था और किस आर्टिकल के अंडर हुआ था? ठीक है, 72nd के अंडर हुआ था या 73rd के अमेंडमेंट के अंडर हुआ था? जरा मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, और यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
ओके, सॉरी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। खोंगसम डे इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? खोंगसम दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जरा मुझे ये भी बताइए कि ये किस दिन मनाया जाता है। तो खोंगसम दिवस ये मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में ये मनाया जाता है और इसको सेलिब्रेट करते हैं अप्रैल 23 को। 23 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च इन CISF टू इनेबल मूवमेंट ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट विदाउट फिजिकल टच? यानी कि भौतिक स्पर्श किए बिना फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने के लिए CISF में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? ई ऑफिस, देखिए ये ई ऑफिस होगा, इसे करेक्ट कर लीजिए, ये ई ऑफिस होगा। ई फाइल्स, ई CISF और ई कार्यालय। आप समझ गए होंगे इसको मैंने करेक्ट क्यों किया है, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो ई कार्यालय ही है। ठीक है, वो ई कार्यालय ही है। चलिए, India sent 50,000 surgical gloves and 1 lakh tablet of hydroxychloroquine to which country to help its fight against COVID-19 पैंडेमिक? आई गेस मैंने लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया था। तो भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किस देश को मदद करने के लिए 50,000 सर्जिकल दस्ताने और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की 1 लाख गोलियां भेजी हैं? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। और भारत ने ऐसा किया है नेपाल के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। विच योजना विल यूज ड्रोन्स इन मैपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इन विलेज एंड विल मेक इट इजियर फॉर विलेजर्स टू अवेल लोन फ्रॉम बैंक? यानी कि कौन सी योजना, अभी देखिए प्रधानमंत्री द्वारा इसको भी 24 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया है, जिसमें जो संपत्ति है उसकी ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। इसके बाद जो ग्रामीण है वो इजिली बैंक से अपने इस प्रॉपर्टी पर, अपनी संपत्ति पर ऋण ले सकते हैं। इसका नाम क्या है? स्वाभिमान योजना, स्वराज योजना, सर्वजन योजना और स्वामित्व योजना। तो 24 अप्रैल को 2 चीजें लॉन्च की थी प्रधानमंत्री ने। एक तो मैंने आपको ई ग्राम स्वराज योजना, बेसिकली जो पोर्टल है, बताया, और योजना जो है उसका नाम है स्वामित्व। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के पूरे 30 क्वेश्चन। एक का आंसर मैंने गलती से गलत बता दिया था, तो उसको आई होप आपने करेक्ट कर लिया होगा। जहां मैंने गलती से आंध्र प्रदेश बोल दिया था तमिलनाडु की जगह। ठीक है, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। और ये था हमारा आज का पूरा सेशन। ये नेशनल न्यूज का हमारा पार्ट 1 था अप्रैल मंथ का। इसका एक पार्ट हम और कवर करेंगे। तो चलिए फिर इस सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसको अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करते रहिए, सबको इसके बारे में बताते रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए लेसन अपलोड हो आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए फिर सेशन को मैं यही खत्म करती हूँ। बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।